वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए एक और वैरायटी बना रहे हैं वेजिटेरियन में, जिसमें आप देख रहे हैं आपको चाहिए इसके लिए बंद गोभी और चने, यानी कि बंद गोभी और चनों की सब्ज़ी है। तो आपने इसको जो है धो करके बारीक काट लेना है। चने जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर कैंड, ये ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, पानी इसका डिस्कार्ड कर दीजिएगा। और चने आपके सामने, बीच में जाएंगे प्याज यानी कि अनियन, इनको भी आप स्लाइस कर लेंगे। फ्रेश जिंजर यानी कि अदरक, इसे आपने जूलियन यानी कि लंबाई में काट लेना है। सब्ज़ हरी मिर्चें, दैट्स ग्रीन चिलीज बुलेट, सॉल्ट यानी कि नमक, गरम मसाला पाउडर, क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, हल्दी दैट्स टर्मरिक, यहाँ पर आप देख लें इसे हींग कहा जाता है यानी कि एस्फेटिडा पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश रेड चिलीज़। तेल में बनाएंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। मैं कर चुकी हूँ यहाँ पर गरम, आप देख सकते हैं, और बहुत थोड़े तेल का इस्तेमाल होगा इसमें। सबसे पहले इसमें जाएगा जो कि ज़ीरा। देख लें तेल गर्म होने से होता है कि जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं अपना एकदम से बीच में जायका छोड़ देता है। उसके बाद बीच में आप ऐड करेंगे यहीं पे जो आपके अनियन है, फ्रेश जिंजर, हरी मिर्चें जो आपको दिखाई थी, चंद अभी डालेंगे, चंद जो है हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और बीच में जाएगा एस्फेटिडा पाउडर। फ्लेम शुरू से अभी तक हाई पर है, और अनियंस को आपने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना कि इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ब्राउन नहीं हुआ, लेकिन ये है कि आपका प्याज जो सिर्फ सॉफ्ट होना चाहिए, जो हो चुका। उसके बाद यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपकी कैबेज है, और इसको पहले थोड़ा सा जो है मिक्स कर लेते हैं। इसको कर लिया यहाँ पे हमने मिक्स, ताकि जो नीचे चीज़ें हमने भूनी थी वो इसके साथ मिक्सअप हो जाए। और यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपकी कुटी हुई लाल मिर्च है। आप लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा खूबसूरत लगता है। साथ चलिए बीच में हल्दी, नमक, और जो चिकपीस हैं चने डाल दें। इसको पहले कर लें मिक्स। इसको मिक्स कर लिया, फ्लेम फ़िलहाल हाई पर है। और अब आपने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। वैसे तो लोग जब ये सब्ज़ी पकाते हैं काफ़ी हद तक पानी नहीं डालते हैं, सिर्फ क्या करते हैं कि इस पर लेड डाल करके इसे बिल्कुल लो पर कुक होने देते हैं। लेकिन फिर इसमें ये होता है कि नीचे लगने का डर होता है, और आपको हर 2 मिनट बाद आकर के इसमें चमचा हिलाना होता है। तो बिल्कुल थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर मैं। इसे आप मिक्स कर लेंगे, और जैसे आपको हमेशा बताया है, आप फ्लेम हाई पर रखकर जोश का वेट करेंगे। जैसे इसमें एक बॉयल आएगा, आपने इसको मीडियम पे रखना है, और इतना कुक करना है कि जो पानी सब्ज़ी खुद छोड़ेगी और जो हमने बीच में डाला है वो तमाम ड्राई हो जाना चाहिए, और आपकी सब्ज़ी जो है परफेक्टली गल जाती है। तो सिर्फ इसका अपना इंतज़ार करते हैं, फिर आपको वो दिखाते हैं। परफेक्टली ये पक चुका हुआ है। माय मिस्टेक, मैंने आपसे मीडियम कहा था, आपने इसको लो टू मीडियम में रख के कुक करना, ताकि आपकी कैबेज बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। कच्चा जो होगा वो अच्छा नहीं होता स्टमक के लिए। तो ये देख लें कितने थोड़े से तेल में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करते हैं जो कि आपका गरम मसाला है, हरी मिर्चें थोड़ी सी, और हरा धनिया डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं उबले हुए चावलों के साथ में, पराठे के साथ खा लें, रोटियां, जिस तरह आपको पसंद है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, cookWithFaiza.net पर। बनाइए, टाइप को कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।